क्या मासूम शर्मा का जो व्यवहार है वो गलत है, वो उनको संकट में डाल रहा है। एक दिन वो उनको हीरो से जीरो बना देगा। मासूम शर्मा के प्रोग्राम में विवाद क्यों होता है? और हिसार में भी विवाद हो गया, सारे ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम हो, मतलब देश तो छोड़िए विदेश में भी इनके कार्यक्रमों में हो रहे हैं इस प्रकार के हंगामे। तो क्या विदेश में भी सरकार करवा रही है? अगर वो किसी बड़े अधिकारी का बेटा होता, बड़े पॉलिटिशियन का बेटा होता, बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता, तो क्या ऐसे व्यवहार होता? मासूम शर्मा से ये पूछे कोई, अगर कोई ढंग का तेरे केस लग जाए तो पसीना किसको आए? जज को आए, किसको आए? इन चीजों से बखूबी वाकिफ हैं। हाँ, तो अंदर भी रह के मैं भुगत हो गई हूँ तभी बता। मैं यही कह रहा हूँ, जो गुस्सा है ना, गुस्सा इतना समझदर होता है, वो अपने से छोटे पे आता है, बड़े पे बुझ जाता है। लिया अगर वो लड़का किसी मंत्री का लड़का होता और वो इसका हाथ थाम लेता, क्या व्यवहार यही होता? हमारा मासूम शर्मा कोई दुश्मन है क्या? नहीं है, कोई दुश्मन नहीं, जानते ही नहीं हम। बिल्कुल, हम वैसे नाम से जानते, वो हमें जानता ही नहीं। लेकिन फिर भी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं कि एक सेलिब्रिटी को बनाने वाले लोगों के ऊपर वो अत्याचार कर रहा है। कोई कलाकार किसी विशेष जाति से है, क्या उस कलाकार के फैन उसी विशेष जाति के होते हैं, अन्य जातियों के नहीं होते क्या? यहाँ हाथ पकड़ाने के लिए से भी सेल्फी लेने के लिए फोन तोड़े जा रहे हैं, होते हैं, गालियां एप्पल का फोन था उस बच्चे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको सामाजिक दुनिया। साथियों, सामाजिक दुनिया की बात करें, जो हमारी सामाजिक दुनिया है उसमें एक नई चीज ऐड हो गई कुछ सालों से। हमारे बुजुर्गों की तो ज्यादातर ये संस्कृति नहीं रही, जो ये नया साल आता है, नए साल पे फंक्शन होने, बड़े बड़े फंक्शन होने, बड़ी बड़ी पार्टीज होनी, और उसके बाद फिर पार्टीज की तस्वीरें लीक होती हैं। वो तस्वीरें देखकर शर्म आती है। जो हमारे गांव देहात के सज्जन आदमी हैं, जो सामाजिक व्यक्ति हैं, किस प्रकार की तस्वीरें वायरल हुई, आपने देखा किस प्रकार से शराब पीकर, मेल की छोड़िया फीमेल भी, मतलब ये हमारे समाज की और देहात की तस्वीरें नहीं हो सकती, जो हमारा पुराना ढांचा रहा है, जिस संस्कृति से हम आते हैं। परंतु ये चीजें अब आम हो गई हैं और नया साल है इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले आपने देखा होगा, जो डीजीपी थे, पुराने डीजीपी, जो गन कल्चर के गाने हैं, उससे पहले भी सरकार ने भी इन चीजों पे एक्शन लिया था। और जब ये एक्शन लिया गया, एक शोर शराबा भी हुआ, और इसमें शोर शराबे में बड़ा नाम उभर कर आए थे जो हमारे गायक कलाकार हैं, मासूम शर्मा जी। उन्होंने बहुत कहा कि मेरे गानों को विशेषकर टारगेट किया गया है, जानबूझकर मेरे गानों को टारगेट किया गया है, मेरे गाने हटाए जा रहे हैं, मेरी कला को दबाया जा रहा है, कला का गला घोंटा जा रहा है, मेरे साथ खुन्नस निकाली जा रही है। कोई व्यक्ति है जो सरकार में बैठा है, वो इस प्रकार के काम कर रहा है। उन्होंने इस प्रकार के कई सारे आरोप लगाए थे, और विशेषकर एक व्यक्ति का नाम बड़ा उछला था, फोगाट साहब का। लेकिन अभी नया साल था हिसार में साथियों, कल की खबर है, और एफआईआर भी लॉन्च हुई है आजाद नगर थाने के अंदर। मासूम शर्मा के प्रोग्रामों में विवाद क्यों होता है? और हिसार में भी विवाद हो गया। आखिर इन्हीं के प्रोग्रामों में विवाद क्यों होता है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। ये षड्यंत्र है या फिर गलती इन्हीं के एंड से हो रही है? इन्हीं के कुछ लोग हैं जो गलती कर रहे हैं? कारण क्या है? आज हमारे साथ सुभाष फौजी बालसमंद जी जुड़े हुए हैं, जो कि इस दुनिया को बखूबी जानते हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे इस विषय पर कि आखिर माजरा क्या है। सुभाष भाई, राम राम। राम राम जी, आपको भी राम राम, और देखने वाले दर्शकों को भी मेरी राम राम, नए साल की शुभकामनाएं। जी भाई साहब। सुभाष भाई, देखिए, जो गन कल्चर के गाने हैं जी, इसको लेकर हरियाणा में बहुत बड़ी चर्चा हुई है। हाँ जी, और आज से नहीं, कई दिनों से हो रही है। और अभी फिर जो ताजा घटनाक्रम हिसार वाला, पहले की चर्चा में भी जो मासूम शर्मा जी वो केंद्र में थे, उन्होंने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए कि मुझको जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। अब मुझे ये बताइए, जब इनके कार्यक्रम में कोई हंगामा होता है, चाहे यूपी का कार्यक्रम हो, चाहे हिसार का हो, बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया का कार्यक्रम हो, मतलब देश तो छोड़िए विदेश में भी इनके कार्यक्रमों में हो रहे हैं इस प्रकार के हंगामे, तो क्या विदेश में भी सरकार करवा रही है? तो क्या क्या मामला है, क्या है ये मासूम जो शर्मा है, इसके एटीट्यूड का मामला है। एटीट्यूड का मामला? हाँ, एटीट्यूड का मामला है। अच्छा। इसमें
ईगो एटीट्यूड ज्यादा है, बल्कि इसमें होना चाहिए ग्रेटिट्यूड, आभार प्रकट करने की क्षमता होनी चाहिए इसमें। ये इतने बड़ा कलाकार बना है, इसका नाम किसकी वजह से हुआ है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि एक पॉलिटिशियन और एक कलाकार किन लोगों की वजह से ऊपर आता है? हम लोगों की वजह से। जब उसको हम देखने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं, तो एक सेलिब्रिटी बनता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। और अगर हम उनके ना देखें, उनके पास ना जाएं, पॉलिटिशियन के पास ना जाएं, तो अगर उसको वोट ना दे तो क्या वो आ सकता है आगे? बड़ा बन सकता है? ठीक बात है। हम उनको बड़ा बनाते हैं और हमारे ऊपर वो ग्रेटिट्यूड की भावना को छोड़ के एटीट्यूड पे ले आते हैं। यही हुआ मासूम शर्मा के साथ। अच्छा जी, कलाकार और भी है, ये दनोदा से है, केडी बिंदर दनोदा है, केडी दनोदा, बिंदर दनोदा है, केडी दनोदा है, एक ये कुंडू है, क्या नाम उसका, केपी कुंडू है। ये अच्छे गाते भी हैं, इनका व्यवहार भी बड़ा सौम्य है, बड़ा मिलनसार है, हंस के मिलते हैं। ये मैं नहीं मिला इनसे, ये नहीं कि मैं मिला हूं, मैं नहीं मिला इनसे, मेरा मतलब है कि इनके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। इन्होंने हमेशा लोगों से अच्छे पेश आए हैं। तो एक तो ये ग्रेटिट्यूड की भावना से मिलते हैं, मासूम शर्मा मिलता है एटीट्यूड की भावना से। अब तो क्यों है ऐसा? होता क्या है, एक होती बकरी, एक होती भैंस, और एक होता तुम्बा। तुम्बा डाल दो दोनों के एक एक, अब कौन खाएगा उसको? भैंस फोड़ेगी कि बकरी फोड़ेगी? जिसका मादा होगा खाने का वही खाएगा। अब अगर ऐसे कलाकार को इतना बड़ा सम्मान दे दिया जाए, और दे तो क्या दिया जाए, वो फोगाट ने, जो फोगाट अपने वहां पे कल्चर प्रोग्राम का जो हिस्सा है अपने हरियाणा सरकार में, उन्होंने इसके गाने बैन करवाने के चक्कर में इनका नाम उछाल दिया। नहीं, आप भी क्या मान रहे, क्या उन्होंने बैन कराया? वो तो कह ही रहे हैं आप, मतलब वो कह रहे हैं, उसी हिसाब से हम सुन रहे हैं। अच्छा, तभी हम कह रहे हैं, और अंदर की बात का हमें पता नहीं। देखिए, इसमें फोगाट साहब ने भी अपना पक्ष रखा था। उनका कहना था भाई ये मैंने थोड़ी किया है, ये तो सरकार का प्रोग्राम है, सरकार चाहती है, सामाजिक दृष्टि से सरकार भी चाह रही है, कानून चाहता है, सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहती है, उसके अंतर्गत ये चीजें लॉ एंड ऑर्डर में घातक हैं, गन कल्चर उछाल, और ये गाने गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे। उन्होंने कहा इसलिए गाने टारगेट पे आए। इसी बात पे कह रहा हूं कि हमारे संस्कृति का ओएसडी कौन है? हरियाणा का वो फोगाट, उसी का नाम जाएगा। अच्छा, अगर हरियाणा में कोई काम, अगर उन्होंने ऐसा किया तो इसमें गलत क्या किया? मुख्यमंत्री, हाँ तो मैं यही कह रहा हूं, अगर आप वाली बात मान लें तो उन्होंने अगर किया तो उनका काम है ना ये। हमारी जो संस्कृति में कौन से गाने जाएंगे, कौन से नहीं जाने, ये उनका काम है ना। अगर वो इन चीजों को नहीं देखेंगे तो फिर वो किस लिए बैठे हैं? अगर वो हैं, ये काम करते हैं, मुझे नहीं पता कि वो करते हैं कि नहीं करते हैं, किसके अंडर में आता है, मान लिया अगर वो उनके अंडर में है तो उनका तो काम है फिर ये। सुभाष भाई, दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गाने कई मैंने तो इनके सुने नहीं, वैसे किसी के भी नहीं सुनता मैं तो। इसमें कई बार मैंने शादी समारोह में मैंने सुने हैं, खटोला एक बार एक भीतर, यानी कि जेल के एक खटोला बार एक भीतर, वहां बैठे गैंगस्टर, वहां अंदर बैठे गैंगस्टर, गोली चल जाए, ये हो जाए, जज को पसीना आ जाए, ये कर दे, वो कर दे। अब मासूम शर्मा से ये पूछे कोई, अगर कोई ढंग का तेरे केस लग जाए तो पसीना किसको आए? जज को आए कि इसको आए? इन चीजों से बखूबी वाकिफ हैं। हाँ, तो अंदर भी रह के मैं भुगत हो गई हूँ, तभी बता रहा हूँ। अच्छा, कि जब अगर इसको डंका एक केस लग जाए, जैसे हमारे लगे थे, ऐसे वो नहीं कि दो वैसे छोटे मोटे प्रोग्राम में पकड़ लिया और अंदर चला, अगर मैं बन गया, मैंने जेल देख ली, वो नहीं। और को डंका मुकदमा इसको लग जाए, डंका मतलब ये है कोई बड़ा मुकदमा, हीनियस क्राइम, जैसे हमारे ऊपर लगे, ऐसा अगर एक मुकदमा इसके लग जाए तो सूख जाए, ये 2 महीने में सूख जाए। और ये गाने गा रहा बदमाशी के, इसका मतलब ये बदमाश है क्या? ये तो बदमाशी को बढ़ावा देने वाली बात हुई ना। अच्छा, आप मानते हैं जो इस प्रकार के गाने हैं वो बदमाशी को बढ़ावा दे रहे हैं, वो हमारी युवा पीढ़ी को बिगाड़ रहे हैं, आप ये मानते हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको कन्फर्म ही कर दूं क्यों बिगाड़ रहे हैं। ये भी मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे यहाँ ना हमारे 2 दिमाग है वैसे तो, कॉन्शियस और सब कॉन्शियस। कॉन्शियस वो होता है जो हम सचेत होके ना कुछ करते हैं, और सब कॉन्शियस वो होता है जो हमेशा दिन और रात, हम पैदा होते हैं तब से लेकर मरते हैं तब तक 1 सेकंड भी सोता नहीं है, वो हमेशा काम करता है। तो जो हम ज्यादातर सुनेंगे वो सब कॉन्शियस माइंड में जाएगा और वो हमसे करवाएगा। इसलिए ऐसे गाने अगर हम सुनेंगे तो हमारे दिमाग से वो हमारे बॉडी से करवाने की कोशिश करता है, इसलिए नुकसानदायक होते हैं। इसलिए ये साइंटिफिक बात है, आध्यात्मिक बात है, अगर कोई समझे तो। बार बार अगर हमें कोई बताए, आपको बताया गया है ना, आपका परदादा फलाना है, बताया गया है, आपने देखा है क्या?
ना। आपके पास कोई सबूत है क्या उसका? कोई सबूत नहीं है, लेकिन आप मान रहे हो ना, क्यों? क्योंकि सुन रहे हो। अब जैसा हम सुनेंगे वैसा हमारा दिमाग मानता है, फिर हमसे काम करवाता है ऐसे। तो यही वो बात मैं कह रहा हूं कि अगर ये ऐसे गाने गा रहा है ना, अभी जब ये गाना बैन है खटोला बार भीतर वाला, तब कल जो आज ही था रात को हिसार में प्रोग्राम था इसका, वो प्रोग्राम की 2 झलक मेरे आगे भी आई है, 2 वीडियो। एक वीडियो में कोई नीचे से इसका फैन इससे हाथ मिला रहा है, और जब वो हाथ मिला रहा उसका ज्यादा मन है तभी तो छोड़ नहीं रहा भाई, उसको तो ये लगा राम का हाथ आ गया, ठीक तो वो जल्दी से कैसे छोड़े। तब इसका एटीट्यूड देखा उस वीडियो में, आप देखना। अब उसको इस नजरों से देख रहा है जैसे अंदर ही अंदर उसको गाली दे रहा है। अच्छा। और और उसके अंदर इतना ईगो दिखा रहा है कि अच्छा तू छोड़ेगा नहीं, इस तरह उसने देखा उसको और उसने डर के मारे छोड़ दिया। अंदर ही अंदर इसने गालियां भी दी होंगी। अब ये तो इसका एटीट्यूड है, ये कलाकार के अंदर होना चाहिए क्या? अरे ये तो उसके नहीं, अगर ऐसा तो भाई साहब ये देखिए ना, ये फैन लोग तो बड़ा बनाते हैं। दूसरी बात, इसका विरोधी तो है नहीं वो ना, फैन है। जब भी वो गया टिकट, तभी वहां आगे बैठा टिकट भी होगी जी, वो टिकट के पैसे लगाकर वहां पर गया, फैन है तभी गया, तभी गया। तो फैन के साथ ऐसे व्यवहार मान सम्मान रखना उसका काम था, सेलिब्रिटी ऐसे नहीं बना। क्यों किया फैन के साथ? अब इसके बताया ना, मैंने शुरू में बता दिया, इसको ग्रेटिट्यूड का नहीं पता, इसको सिर्फ एटीट्यूड का पता है। फैन के साथ तो इज्जत से पेश आना, इज्जत से, बल्कि झुक के। हाँ, फैन बड़ा होता के साथ है, फैन बड़ा होता है, क्या छोटा वो है, नेता बड़ा नहीं होता। जैसे मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूं, जो नेता होता है ना, जो बन के आगे जाता है, वो बड़ा नहीं होता जनता से कभी भी। जनता के एक वोटर से भी वो बड़ा नहीं है, क्योंकि जनता का हर वोटर उसको बनाने वाला है, उसको वो स्टेज देने वाला है, उसको प्लेटफॉर्म देने वाली जनता है। तो जनता बड़ी हुई, दातार कौन हुए? जनता। वो तो लेने वाला है। अब लेने वाला बड़ा कब हुआ? अब सेलिब्रिटी किससे बनते हैं? वो फैन फॉलोइंग जो सामने बैठे होते हैं, वही लोग यूट्यूब पे देखते, कमाई मिलती है, फेसबुक पे देखते हैं, अब वही तो बनाते हैं। उन्हीं से ये ऐसे पेश आता है। एक वाकया ये देखा मैंने कल वाली में ही, एक फिर कोई फैन थे, 5-10 लोग जा रहे थे, उसकी फोटोग्राफ जो आपस में ऑटोग्राफ क्या होते हो, जो क्या सेल्फी ले रहा था। अब गुस्से में उसको बता रहे हैं, वो रिंकू नाम का कोई लड़का है, उसका फोन छीनना भी है और नीचे मारा भी और तोड़ा भी, उसको माँ बहन की गालियां दी है। अच्छा जी, क्या आप बर्दाश्त कर लेते? आप होते तो नहीं। देखो, अगर ये सच्चाई है, हाँ, वैसे जांच का विषय है, वीडियो में आया हुआ है, और ये एफआईआर भी लॉज है आजाद नगर थाने में। अगर ये सच्चाई है तो अच्छी बात नहीं है, अच्छी नहीं है ना। नहीं, हमारा मासूम शर्मा कोई दुश्मन है क्या? नहीं है, कोई दुश्मन नहीं, जानते ही नहीं हम। बिल्कुल, हम वैसे नाम से जानते, वो हमें जानता ही नहीं। लेकिन फिर भी हम चर्चा क्यों कर रहे हैं कि एक सेलिब्रिटी को बनाने वाले लोगों के ऊपर वो अत्याचार कर रहा है, इमोशनली अत्याचार। अच्छा जी, ये तो फिर बहुत गलत चीज है, बिल्कुल गलत है ये। उसके तो फिर सरकार को भी सुओ मोटो एक्शन लेके संज्ञान, मतलब इसमें संज्ञान लेना चाहिए, कानून को भी लेना चाहिए, कानून को भी संज्ञान लेना चाहिए। हाँ, ये गलत है, लोगों के तू दिल तोड़ता है। हाँ, यही लोग तेरा इतना बड़ा मंच देने वाले। और ये खाली मासूम शर्मा की बात नहीं है, कोई भी कलाकार, किसी भी इंडस्ट्री का कलाकार अगर ऐसा करता है तो वो बहुत गलत करता है। वो जनता को तुच्छ समझने की भूल ना करे, जनता जनार्दन है, यही कह रहे हैं आप? बस यही कहना मेरा, मैं सिर्फ मासूम के लिए नहीं। हाँ, और भी अगर कोई कलाकार ऐसा हो, मैंने एक कलाकार देखा तो उसका चर्चा कर रहे हैं हम। दूसरे देश की कोई एक लेडी कलाकार है बहुत बड़ी, मैं नाम नहीं जानता, एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें उस लेडी को कुछ फैंस में से या देखने वालों में से कोई एक ने कुछ फेंक के मारा, उसको यहां लगा के। लेकिन वो बड़ी कलाकार बता रहे हैं, वर्ल्ड की बड़ी कलाकार, उसने एक बार ऐसे देख के 2 सेकंड सोचा और अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखा। अच्छा जी, अब उसको देख के मैंने सोचा कितना बड़ा दिल है इसका। क्या बात है, वो होना चाहिए कलाकार। तो वो होते हैं कलाकार, इनसे हाथ नहीं पकड़ाए जाते। यहाँ हाथ पकड़ाने के लिए से भी, सेल्फी लेने के लिए फोन तोड़े जा रहे हैं, होते हैं, गालियां एप्पल का फोन था उस बच्चे का, गालियां देते हैं, गालियां। वो तो एक आम इंसान, वो बेचारा एक ठीक ठाक लड़का होगा जो ये बात उठ गया, जे को डंका होंदा तो वहां लड़ाई होती। और भाई साहब, माँ बहन की गालियां कौन उठेगा? सुभाष भाई, फिर भी लोग इनके पक्ष में बोलते हैं, कास्टिज्म का रंग दे देते हैं। अब देखना, दोबारा अगर इस पे कोई बोलेगा, कमेंट्स में देख लेना और देखना, इस मामले को कास्टिज्म में जोड़ देंगे। अरे वो देखो, देश का दुर्भाग्य, कास्टिज्म तो होता ही नहीं। जो लोग, जो इंसान कास्टिज्म पे जाता है वो छोटी पढ़ाई पढ़ के आता है,
कास्टिज्म आ गया कहां से? हम तो सभी एक की ही संतान है अगर बहुत बैक में जाए तो। अच्छा, एक चीज और देखिए सुभाष भाई, चलो वो डीप रिसर्च है, आप ये देखिए, आप कास्टिज्म हो, मान लिया कोई कलाकार किसी विशेष जाति से है, क्या उस कलाकार के फैन उसी विशेष जाति के होते हैं, अन्य जातियों के नहीं होते क्या? सभी जातियों के होते हैं क्या? फिर कास्टिज्म आ गया कहां से? कहाँ है कास्टिज्म? लेकिन लोग है ना, हर मामले को, हर पॉलिटिशियन को, क्या एक पॉलिटिशियन जब पॉलिटिशियन बनता है, क्या वो एक विशेष वर्ग के वोटों से बनता है? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन फिर भी उनको भी जोड़ दिया जाता है। अरे ये मैंने पहले कहा था कि ये जनता, हर आदमी का अलग विचार है, अपने विचार फेंक देता है, जो मन में आए कमेंट में लिख देता है, जो मन में आए लिखना सब। चलो उससे फर्क भी क्या पड़ता है सुभाष भाई, लेकिन हम तो चर्चा कर रहे हैं, हम तो जनता की नजर में सारी बातें लाना चाहते हैं। और ये साथियों ऐसा है, देखिए, मासूम शर्मा से हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, ना कोई जाति मित्रता है, ना वो भाई है जिसने FIR लॉन्च कराई है, ना हम उसको जानते, ना हम उसको जानते। हम एक सामाजिक चर्चा कर रहे हैं जो समाज में दिख रहा है, जिसका असर समाज पर पड़ रहा है। हम आगे से मासूम भाई को भी ये कहते हैं कि मासूम भाई, ये लोग हैं जो आपको सेलिब्रिटी बनाने वाले हैं, आपकी कमाई में इन लोगों का योगदान है, आपका जो चूल्हा चल रहा है वो इनके उससे चल रहा है। बिल्कुल। जिस दिन ये आपको इग्नोर मार देंगे, आप इग्नोर हो जाओगे, उस दिन जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाओगे। तो हम तो आपसे प्रार्थना करते हैं भाई मासूम शर्मा, आपसे हमारी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है जी कि एटीट्यूड को मतलब ये अच्छा व्यवहार नहीं है, कतई अच्छा व्यवहार। एटीट्यूड को छोड़ के ग्रेटिट्यूड पे आ जाओ। आप अगर सेलिब्रिटी बने रहना और ऊपर जाना, और भी बड़ी सेलिब्रिटी। और एक और मुझे ये बताइए प्रद्युम्न, सॉरी सुभाष भाई, मान लिया वो बच्चा एक गरीब समुदाय से आता है, गरीब का मतलब एक सामान्य वर्ग से आता है, मैं जाति की बात नहीं कर रहा जी। मान लिया अगर वो लड़का किसी मंत्री का लड़का होता और वो इसका हाथ थाम लेता, क्या व्यवहार यही होता? ये तो स्टेज पे देखा ही है, जो लोग कैसे में व्यवहार होता, जो लोग और आ रहे थे वो स्टेज पे उन पे गल पे हाथ रख के घूम ही रहा था, अगर उस फैन की और पकड़ लेता हाथ अच्छे से और उसको प्यार से हैंडल कर लेता, हंस के कर लेता, एटीट्यूड ना दिखा के, अच्छा लगता। तो फिर ये दोगली पर्सनैलिटी क्यों? दोगली बड़े लोगों के साथ मैं कह रहा हूं कि जो अगर वो किसी बड़े अधिकारी का बेटा होता, बड़े पॉलिटिशियन का बेटा होता, बड़े बिजनेसमैन का बेटा होता, तो कैसे व्यवहार होता? मैं यही कह रहा हूं, जो गुस्सा है ना, गुस्सा इतना समझदार होता है, वो अपने से छोटे पे आता है, बड़े पे बुझ जाता है, यही है गुस्सा। क्या गजब बात कर। मैं एक छोटी सी कहावत सुनाऊंगा आपको दोस्तों, कि एक ऑफिस है SP का या DC का, इतने बड़े अधिकारी का, DSP का लगाओ, SDM का लगाओ, मान लो SDM बैठा है, दो लोग मिलने आ गए उनसे, उनके लेवल के या उनसे जानकार, PN से चाय मंगवाई, चाय आई, वो चाय PN से गिर गई टेबल पे, तो SDM का कैसा रवैया होगा, किस तरीके से उसमें भड़केगा या जैसे बोलेगा, हल्का सा फर्क है। अगर वही चाय गेस्ट से गिर जाएगी, कोई बात नहीं, रुको मैं अभी साफ करवा देता हूं, तो उनका रवैया ये होता है। और अगर PN से गिरी तो देख के नहीं रखी जाती, संभल के नहीं चलता, वो होता है। अगर उनके बड़े अधिकारी कोई और आ जाए, ADC DC आ जाए, अगर उनसे गिर जाए तो वो माफी मांगता जैसे चाहे SDM से गिरी है, वो यूं कहेगा गलती मेरी थी, मैं आगे आ गया गलती मेरी है, मैं मेरे हिसाब से गिर गई। ये गुस्से के प्रकार हैं। हाँ, ये आप समझते हो, ये साथियों, आप समझते हो गए ना। ये हमने गुस्सा अपने तरीके से आता है, गुस्सा बहुत सियाना है। ये साथियों, हम किसी सरकारी अधिकारी पे वो नहीं कर रहे हैं, एक उदाहरण दिया, उदाहरण के तौर पर उदाहरण दिया, कोई SDM के लिए नहीं कहा, कोई सोचे कोई SDM DC कोई ADC सोचे, उदाहरण तो आप ये एक एग्जांपल किसी ऑफिसर के ऊपर ही देना पड़ता है। एक एग्जांपल क्योंकि साथियों, हम अक्सर देखते हैं कि ये जो गुस्सा है, जो ये व्यवहार है, ये आखिर दोगला क्यों होता है? जब सामने बड़ी पर्सनैलिटी होती है, हमारा व्यवहार कुछ और होता है, और जब सामने सामान्य लोग होते, व्यवहार कुछ और होता है। इसलिए ये अच्छी चीज नहीं है, व्यवहार सम होना चाहिए। और जिन्होंने सम व्यवहार किया वो महापुरुष कहलाए हैं, उनकी तस्वीरें दीवारों पर टंग गई हैं। तो साथियों, ये हमने चर्चा की, क्या मासूम शर्मा का जो व्यवहार है वो गलत है, वो उनको संकट में डाल रहा है। एक दिन वो उनको हीरो से जीरो बना देगा, और इसमें समय नहीं लगेगा, उनको संभल जाना चाहिए। बड़े बड़े महारथी, बड़े बड़े सूरवीर, बड़े बड़े योद्धा इसी जमीन पर धूल चाट गए हैं अहंकार की वजह से। इतिहास भरा पड़ा है इन चीजों से, देख लीजिएगा। तो साथियों, आज हमने चर्चा की
मासूम शर्मा का जो व्यवहार है, गन कल्चर है, उस पर आप क्या मानते हैं, आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए राम राम। राम राम।